बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी पढ़ना। और फिजिकल के लिए सिर्फ ये है कि क्लासरूम में जो नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनसे ही काम चल जाएगा, और बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एलन के मटेरियल है कंप्लीट केमिस्ट्री का, ऐसे ही सेम क्वेश्चन फिजिक्स में भी एलन में जो नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो, और उसके अलावा जो मॉड्यूल है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। सेम यही मैंने किया था कंप्लीट ईयर। मतलब ओवरऑल बच्चों बात ये है कि आपको जो एलन से स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है, सही बात है। और साथ साथ में जहाँ जहाँ पर एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है बता दिया अभिनव ने अपन को, वहाँ पर को एनसीईआरटी को फोकस करना है। अभिनव अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपके एलन के अंदर माइनर टेस्ट होते थे, तो माइनर टेस्ट के अंदर आपकी रैंक्स कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे होता होगा, तो उस रैंक्स को लेके आप अपने आप को कैसे आगे वाले टेस्ट के लिए तैयार करते थे? रैंक को लेके तो यही था मेनली कि वो कोई मैटर, रैंक कोई मैटर नहीं करती ऐसा, बस आपको अपने स्कोर पे मेन फोकस रखना है कि आपका स्कोर कहाँ जा रहा है। और उसके अलावा रैंक तो क्लास में अप एंड डाउन चलता रहता है। और ये भी है कि कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें वीक होता है, तो आप माइनर टेस्ट लगते हैं तो वो सिंगल टॉपिक के लगते हैं, तो उसमें जो वीक टॉपिक हो उसमें रैंक आपकी अपने आप ही नीचे चली जाएगी। बाकी अगर किसी आगे वाले बच्चे का और वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हुआ है तो उसके अपने आप ऊपर चली जाएगी। तो आपको तो मेन फोकस ये रखना है कि जो टेस्ट लग रहा है उसमें जो भी सिलेबस आ रहा है वो आपको कंप्लीट करके चलना है कि हाँ नीट के लिए पोर्शन मेरा तैयार है। तो बच्चों रैंक का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, अपन को टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है। मार्क्स कम ज़्यादा आते रहेंगे, अपन टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो एंड में ये रिजल्ट है कि पक्का अच्छा आ जाए। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, आजकल स्मार्टफोन की दुनिया है, हर जगह स्मार्टफोन चाहिए होता है। अभी आपके हाथ में बहुत से बच्चों के स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन आपके पास भी था, तो बात को समझो बच्चों, स्मार्टफोन के पास भी था, पर स्मार्टफोन को आपने, मेरा क्वेश्चन ये है अभिनव, स्मार्टफोन को आपने आपकी स्टडी के साथ कैसे यूज किया? मेनली बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि स्मार्टफोन के साथ टाइम वेस्टेज ज़्यादा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप जितना स्टडी मटेरियल आप कलेक्ट कर सकते हो स्मार्टफोन से, बस उसी पर्पज़ के लिए आप उसका यूज़ करें। जब भी आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर ज़्यादा टाइम जा रहा है फ़ोन चलाने में, तो उसको रख दें साइड में। या फिर अब तो खैर ऑलमोस्ट ऑनलाइन वाला सिस्टम बंद ही हो गया है, तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ज़्यादा आपको स्मार्टफोन की। तो सिंपली अब तो अपन कह सकते हैं जैसे आपके एक एग्जाम होते हैं बर्न एग्जाम, ठीक है ना, तो इसके लिए स्मार्टफोन चाहिए होता है। तो जहाँ जहाँ आपको स्टडी के लिए जरूरत पड़ रही है स्मार्टफोन की, वहाँ तो यूज़ करना पड़ेगा, पर इसके अलावा बाकी सब पार्ट के लिए हम स्मार्टफोन को यूज़ नहीं करेंगे। बस सिंपल सी बात है, स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए और उसको आपको स्मार्टली यूज़ करना भी आना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, स्मार्टफोन में हम जाते हैं किसी काम के लिए जाते हैं, तो उस काम में कितने ही घंटे खराब हो जाते हैं बाद में पता पड़ता है। तो स्मार्टफोन को बहुत स्मार्टली यूज़ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्मार्टफोन आपको यूज़ करना स्टार्ट करें। बात सही हमारी? अगला क्वेश्चन मेरा ये है, बच्चा अभिनव आपने मॉड्यूल भी स्टडी किया, आपने जो नोट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बच्चों को ये गाइड करें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में नोट्स कैसे बनाने चाहिए और मॉड्यूल को कैसे सॉल्व करना चाहिए। मॉड्यूल तो आप जैसे टीचर बोलते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन जो भी मार्क करवाते हैं वो टॉपिक होते जाए तो उसके साथ साथ कर ले। बाकी सेकंड एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मॉड्यूल की। सेकंड एक्सरसाइज का जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा, और उससे ये भी पता चलेगा आपको कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। क्योंकि नीट का हमेशा रिकॉर्ड रहता है कि कभी ना कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। तो मेनली तो मॉड्यूल की सेकंड एक्सरसाइज पर फोकस करें, और बाकी जो नोट्स की बात है तो नोट्स आपको जैसे अच्छा लगे वैसा बनाएं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है नोट्स बनाने, क्योंकि नोट्स आपको पढ़ने किसी और को पढ़ने हैं, जैसे आपको समझ आते हैं वैसे बनाएंगे। कंक्लूजन ये कि आपके नोट्स आपको खुद को बनाने हैं, तो जो आपको बेस्ट तरीके से में आ जाए वैसे नोट्स बनाओ, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट की है इन्होंने, सबसे ज्यादा एक्सरसाइज कौन सी इंपॉर्टेंट है? एक्सरसाइज नंबर, वो क्वेश्चन सबको बाय हार्ट अच्छे से याद होने चाहिए। मतलब वो क्वेश्चन तो रात को बस 2 बजे उठाए ना आपको, तब भी सॉल्व कर सको, ऐसे वो टेस्ट को जाना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आप क्वेश्चन जो है उसी के आसपास तो घूमता ही घूमता है। ये मान के चलो कि जो एग्जाम में पहले आए हुए क्वेश्चन हैं 30-40% क्वेश्चन तो वैसे ही आते हैं एग्जाम, तो कम से कम वो क्वेश्चन तो 100% सही करने चाहिए, तो बाय हार्ट याद होने चाहिए।
हमारी बात Yes. साथ हमें आइडिया भी लगता है क्वेश्चन से कि यार पेपर का पैटर्न कैसा होता है, पेपर कैसा आता है एग्जाम, वो आइडिया भी लगता है। अभी ना अगला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जब टॉपिक को रिवाइज करना हो, वापस से रिवीजन करना हो, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रखती थी आप? मेनली टॉपिक को रिवाइज करने के लिए तो यही था, जब टीचर पढ़ाते थे तब उसके कंसाइज नोट बना लो कि जो आपको नहीं समझ आ रहा है या फिर जो पॉइंट आपको बार बार वीक लग रहा है कि हाँ इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो उस पॉइंट को आप नोट कर लो एक अलग से या फिर नोटबुक बना लो, तो उससे क्या है लास्ट में जब आप रिवीजन करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसका रिवीजन करने में किसी टॉपिक में। कंक्लूजन ये है कि सिंपली जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो उस समय ही डिसाइड कर लो कि इस टॉपिक को मुझे रिवाइज कैसे करना है, मैं इसको कैसे फास्ट रिवाइज कर पाऊंगा। भाई कोई टॉपिक है, मान लो उसको आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो बाद में 5 घंटे में, बाद में 2 घंटे में कैसे रिवाइज करूंगा, उस समय ही डिसाइड करो, क्योंकि करना ही पड़ेगा। वो लास्ट टाइम पे रिवीजन का टाइम कब मिलेगा, तो आपको ऐसे रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये अपन अभी से ही डिसाइड करके चले तो उससे बाद में हमें प्रेशर नहीं आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन पूछ दूं सर, पढ़ाई की बात तो होगी ना यार। एक क्वेश्चन मेरा ये अभिनव से कि आप अपने आप को रिलैक्स भी करते हो भाई, पढ़ाई 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 ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो रिलैक्स कैसे करते थे? आवाज कोई बात नहीं, चला जब क्लास होता जब आवाज करोगे तो क्लास हो जाओगे। हाँ बताओ। मेनली रिलैक्स करने के लिए तो यही था कि घर पे बात कर लेता था और बाकी जो भी क्लास में जो दोस्त वगैरह थे उनसे भी बात कर लिया करता था, मैं भी लिया करता था। बात सुनो, गंभीरता से बात सुनो। ये ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, वास्तव में यदि आपको पढ़ाई करनी तो रिलैक्स तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। बस सिंपल सी बात, फ्रेंड सर्कल का अच्छी का मतलब आप समझो बात को, मस्ती में कर ले, बात कर ले तो मस्ती में कर ले, फिर बाद में आके रोएगा, फिर आगे दोबारा से पढ़ेगा। फिर फ्रेंड सर्कल अच्छे का मतलब ये होता है बच्चों कि जो हमको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे और साथ साथ में पढ़ाई के अंदर भी हमें आसान करे पड़े। कुछ क्वेश्चन पूछे उससे अपने तो डिस्कस करके अपन को आंसर बता रहा है। हाँ ये बात सही है, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक भी चल रहा है उसके अंदर, तो सिंपली थोड़ा हल्का फुल्का चल रहा मस्ती मजाक और साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है। और कहीं कहीं अपन मान लो संडे के दिन एग्जाम हुआ अपना, अब एग्जाम के बाद अपन थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कहीं घूमने फिरने चले गए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई आपके टेस्ट 3 वीक में एक बार हो रहा है और में से आप 1-8 घंटे चले भी गए तो कोई ऐसा बड़ा काम नहीं, आप जा सकते। पर साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि मुझे मंडे से वापस से अपने पढ़ाई के अंदर वापस से लग जाए। तो ऐसे रूटीन बना के, सेट बना के, प्लान बना के चलोगे तो कोई भी दुनिया की ताकत आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकती। मेडिकल एग्जाम ये बात से टफ एग्जाम है, और मेडिकल एग्जाम के अंदर आप प्लानिंग से काम कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। वो बड़ा एग्जाम नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते जो सॉल्व ही नहीं हुआ आपसे, जैसे IIT में आते ना, सॉल्व ही नहीं होगा आपसे, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन आसान ही आ रहे हैं। बस सिंपली उसको प्लानिंग से बार बार कैसे हमको बार बार रिवाइज करना है, कैसे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, वो आ जाना चाहिए, तो आराम से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन अभिनव से मेरा ये है, आपके सिलेक्शन के अंदर आपके पेरेंट्स का क्या रोल था? पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा रोल था। जब भी कभी टेस्ट में स्कोर अप एंड डाउन होता था तो वो मोटिवेट करते थे, कोई बात नहीं अगली बार से ज़्यादा बेटर करना, हमेशा वो साथ देते थे। और कभी भी जब भी उनसे कोई भी प्रॉब्लम शेयर करें तो उसका सोल्यूशन हमेशा दे देते थे वो। कभी उन्होंने यही रखा था कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत फ़ोन कर देना। उन्होंने कभी मतलब ये नहीं कहा कि तुमने ऐसे क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, बस ठीक है जो कर दिया वो हो गया। तो हमारी सारी बातें हो चुकी हैं, आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं, यस या नो? नो सर। अच्छा बाकी क्वेश्चन? यस सर। आपके क्वेश्चन बाकी रह गए, सारे क्वेश्चन तो पूछ लिए हैं। यस। किसको पूछना है क्वेश्चन? इतने सारे बच्चे, अरे पीछे पीछे वो जो बस 2 बच्चों को मौका मिलेगा, 2 बच्चे पीछे पीछे जो खड़ा है ना, हाँ बोलिए। कोरोना बैच वाले हाँ बेटा, कोरोना वाला केस तो जो है उसमें तो सिंपली एग्जाम तो एग्जाम की जगह होगा। क्या कोरोना वाले पार्ट से अब जाके एग्जाम का पैटर्न आसान होगा? नहीं, बात बैठो बैठो, आपका पार्ट वीक रह गया है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जाम तो एग्जाम पैटर्न से होगा ना। आप ये मान के चलो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो,
कंप्यूटर एग्जाम में ये सब जो बच्चे बैठे हुए हैं ये सब तो आपके कॉम्पिटिटर हैं ही सी, और साथ साथ में पूरा जो इंडिया में बच्चे देंगे वो सब भी कॉम्पिटिटर हैं। अब उसमें कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, आपको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं होता उसका। तो ये मान के चलो कि पीछे छोड़ने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी है, और कोई तरीका नहीं बेटा। और एक क्वेश्चन यहाँ से आगे से लेते हैं, हाँ पूछिए। जैसे एग्जाम में ना May 7 को है तो लास्ट 1 वीक होता है उसमें। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि एग्जाम के 7 दिन पहले हमें पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्योंकि आगे भी हमें क्लास में एंटर करना है। लास्ट क्वेश्चन। एग्जाम के 7 दिन पहले जैसा ट्रेनिंग की पूरा कोर्स रिवाइज करोगे आप, सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि बच्चे का एग्जाम से 7 दिन पहले ये सोचते हैं कि जो वीक रह गया उसके बारे में नहीं सोचना। सबसे मेन पॉइंट है जो आपका स्ट्रॉन्ग है ना, बस उससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 7 दिन में जो वीक रह गया वो दोबारा पढ़ लोगे आप, या फिर कुछ नया कंसेप्ट निकाल के लेके आओगे। वो नहीं है, जो आपने पढ़ लिया ठीक है, उससे ही करना है जो करना है। 7 दिन में जो आपने पढ़ लिया उसको कंप्लीट रिवाइज करो, अपना स्ट्रॉन्ग उसी को रिवाइज इसी टॉपिक के बाद इसी अल्टरनेटिव करें। उससे अगर मान लो आपका लास्ट पोर्शन जो वीक है, अगर उसको आप पूरा छोड़ के जा रहे हो कि हाँ ठीक है जो आता है वो कर लूँगा मैं। अब जो आपका स्ट्रॉन्ग है, मान लो आगे का पोर्शन स्ट्रॉन्ग है उसका, अब उस आगे के पोर्शन से क्वेश्चन आ गया तो अब वीक के चक्कर में तो पूरा चैप्टर छोड़ दिया आपने, रिग्रेट तो रहेगा ना कि आगे का पोर्शन आता था मेरे को तो कर ही लेता मैं। बस सिंपल सी बात है, जो लास्ट के 7 दिन होते हैं उसमें आपको आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसी को बार बार रिवाइज करना चाहिए, और जो आपको बिल्कुल